विराट मन ही मन अनु के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा था। तभी उसने देखा कि डॉक्टर उसी तरफ चले आ रहे हैं। क्या हुआ डॉक्टर? कैसी है मेरी अनु? विराट ने घबराते हुए बड़ी बेचैनी से कहा। उसकी बात सुनकर डॉक्टर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। चिंता मत कीजिए मैं विराट, वो बिल्कुल ठीक हैं। कमजोरी और तनाव टेंशन की वजह से वो बेहोश हो गई थीं। थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा, लेकिन हाँ, उन्हें उचित देखभाल, प्रॉपर केयर की जरूरत है। इतना कहकर डॉक्टर चले गए। उनकी बात सुनकर विराट की जान में जान आई। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और जल्दी से अनु के पास चला गया। फिलहाल वो बहुत खुश था। एक तरफ जहां उसकी मम्मी को भी होश आ चुका था, वहीं अनु भी ठीक थी। विराट अब जल्द से जल्द अनु को साथ लेकर अपनी मम्मी से मिलना चाहता था, ताकि वह उन्हें अब इस बात का यकीन दिला सके कि अनु अब हमेशा के लिए उनकी बहू बनकर उनके साथ ही रहेगी। वो अनु के बेड के पास रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया और बड़े प्यार से उसके माथे को सहलाने लगा। थोड़ी देर के बाद धीरे धीरे अनु को होश आने लगा। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोलीं तो सामने विराट को बैठा देखकर उठने की कोशिश की। लेटी रहो अनु, तुम्हें डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। तुम्हारी तबीयत थोड़ी संभल जाए, फिर हम मम्मी के पास जाएंगे। वो तुमसे मिलना चाहती हैं। विराट ने बड़े प्यार से अनु का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा। माफ कीजिएगा विराट जी, आपको मम्मी जी से मेघा को मिलवाना चाहिए, मुझे नहीं। वैसे भी कानूनी तौर पर लीगली अब मेरा आपके साथ कोई रिश्ता नहीं है। अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक 2 साल गुजर चुके हैं, अनु ने धीरे से कहा, और फिर उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। नहीं चाहते हुए भी उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए थे। वो मेरी नादानी थी। मैंने गलती से एक कंकड़ को हीरा समझ लिया था। मुझे तो इस बात का एहसास ही नहीं था कि एक कोहिनूर हीरा तो पहले से ही मेरे गले का हार बना हुआ है। मैं ही बदकिस्मत था कि हीरे को पहचान नहीं सका। विराट ने अपनी नजरें झुकाते हुए धीरे से कहा। अनु को तो जैसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो सोच रही थी कि विराट ने जो अभी अभी कहा वो सच है या फिर वो कोई सपना देख रही है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि विराट ने मेघा के साथ अपने बरसों पुराने संबंध तोड़ लिए, जिस मेघा के कारण वो अपना घर, अपनी माँ और सारी प्रॉपर्टी को लात मारकर चला गया था। आज वही विराट मेघा को छोड़ने की बात कर रहा है। नहीं नहीं, ये सच नहीं है। जरूर मैं कोई सपना देख रही हूँ। वैसे भी मैं तो अपने घर पर थी, जहाँ मेरी माँ मुझे खरी खोटी सुना रही थीं। विराट तो वहां पर था भी नहीं, तो फिर भला मैं उसके साथ कैसे हो सकती हूँ? सचमुच उसे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि विराट इस वक्त उसके पास है और मेघा को छोड़ने की बात कर रहा है। हे भगवान, अगर ये सपना है तो फिर इसे सपना ही रहने दीजिए। मैं इसी भ्रम में सारी जिंदगी गुजार लूंगी। यही सोचते हुए अनु ने अपनी आंखें बंद कर लीं। मेघा का घर। मेघा गुस्से और नफरत के मारे अपने कमरे में इधर से उधर टहल रही थी। उसे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि विराट उसे छोड़कर उस मामूली सी लड़की के पास चला गया है। तुम ऐसा नहीं कर सकते विराट, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। मैं तुम्हें कभी भी उस 2 टके की लड़की का नहीं होने दूंगी। तुम्हें मेरे पास लौटकर आना ही होगा, उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी माँ भी वहां आ गई थीं। उन्होंने भी उसकी बात सुन ली थी। अब दोबारा किसी तरह की कोई बेवकूफ़ी मत करना मेघा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विराट सिर्फ और सिर्फ अनु का है। वे दोनों पति पत्नी हैं। वैसे भी उस लड़की ने विराट और उसके परिवार के लिए क्या नहीं किया है। तुम तो सिर्फ अपने स्वार्थ में डूबी इस रिश्ते का इस्तेमाल करती रहीं, मेघा की मम्मी ने उसे कड़े शब्दों में समझाते हुए कहा। लेकिन भला मेघा कहाँ किसी की सुनने वाली थी। अनु से पहले विराट की जिंदगी में मैं थी, सिर्फ मैं। वह लड़की मेरी जगह कभी नहीं ले सकती। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, भले ही मुझे इसके लिए कुछ भी क्यों न करना पड़े। गुस्से में आकर मेघा ने अपने कमरे के सामान को इधर उधर फेंकते हुए कहा। उसकी इस हरकत को देखने के बाद भी उसकी मम्मी ने कुछ नहीं कहा। एक उचटती सी नज़र उस पर डालकर वो कमरे के बाहर चली गईं। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं अनु, अब देखो मैं क्या करती हूँ, मेघा ने बड़ी नफरत के साथ कहा और फिर वो बड़ी तेजी के साथ घर से बाहर चली गई। किशोरी लाल का घर। किशोरी लाल के साथ साथ घर के सभी लोग अनु के बारे में सोचकर बेहद चिंतित थे। सिर्फ एक गीता जी ही थीं जो अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके आराम से सोई पड़ी थीं। नेहा, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम दीदी से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाएंगे, सुधांशु ने अपनी पत्नी से कहा और खुद भी हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो गया। भैया, हम दोनों भी आपके साथ चलेंगे, मुझे भी दीदी से मिलना है, सपना और कविता ने जिद की तो किशोरी लाल ने भी सुधांशु से उनको अपने साथ ले जाने को कहा। मगर बाबूजी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप अकेले कैसे रहेंगे? तुम मेरी चिंता मत करो, वैसे भी तुम्हारी माँ तो है ना घर पर,
अगर अब दोबारा उसने कोई गड़बड़ की तो इस बार मैं उसे इस घर से ही नहीं बल्कि अपनी जिंदगी से भी निकाल बाहर करूंगा। अब तुम लोग जल्दी से जाओ। अपने बेटे सुधांशु की बात सुनकर किशोरी लाल ने कहा। थोड़ी ही देर में कविता और सपना भी अपने भाई भाभी के साथ अस्पताल के लिए निकल गईं। अस्पताल, हॉस्पिटल। अनु अपने बेड पर आंखें बंद किए लेटी हुई थी। इस बीच विराट वहां से उठकर सुषमा जी के पास चला गया था। इतने में मेघा वहां आ पहुंची। उसने चारों तरफ देखा। इस वक्त अनु के पास कोई भी नहीं था। सही मौका देखकर उसने अपने पर्स से एक इंजेक्शन निकाला जिसमें पहले से ही पेड़ पौधों में डालने वाली जहरीली दवा भरी हुई थी। उसने जल्दी से उस इंजेक्शन को उस सलाइन वाटर IV फ्लूइड में डाल दिया जो इस वक्त अनु को चढ़ाया जा रहा था। सलाइन वाटर में जहर को मिलाने के बाद मेघा ने एक गहरी सांस ली और खिलखिलाकर हंस पड़ी। बस अब बहुत जल्दी तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा अनु। तुम और तुम्हारा होने वाला बच्चा हमेशा के लिए मेरी जिंदगी के साथ साथ इस दुनिया से भी दूर हो जाओगे। उसके बाद विराट सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा। सुना तूने? विराट सिर्फ और सिर्फ मेरा है। इतना कहने के बाद मेघा एक बार फिर से जोरों से अट्टहास कर उठी। ये सब क्या हो रहा है? कौन हो तुम और अभी अभी तुमने इस सलाइन वाटर में इंजेक्शन से क्या मिलाया है? ये कविता थी जो अपनी बहन सपना और भाभी नेहा के साथ अभी अभी अपनी बहन अनु से मिलने आई थी। मेघा ने अचानक से जब इन सबको यहाँ देखा और इस तरह का सवाल करते हुए सुना तो उसने झट से उस इंजेक्शन को छुपा लिया। उसके चेहरे पर घबराहट झलकने लगी थी। वो जल्दी से अनु के कमरे से बाहर निकलने लगी। हमारे सवाल का जवाब दिए बगैर तुम यहाँ से नहीं जा सकती। बताओ तुमने क्या किया है? नेहा ने आगे बढ़कर मेघा की कलाई को कसकर पकड़ते हुए कहा। मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे। मेघा अपना हाथ छुड़ाते हुए बुरी तरह कसमसाई। अब उन तीनों को यकीन हो गया था कि इसने जरूर कुछ गड़बड़ की है। सपना, सबसे पहले सलाइन वाटर को बंद करो, कविता ने चिल्लाकर कहा। मेघा किसी तरह यहाँ से बचकर निकल जाना चाहती थी लेकिन तीन लोगों से उलझना उसे सही नहीं लग रहा था। ठीक इसी वक्त शोरगुल सुनकर कुछ सिस्टर्स नर्स वहां आ गईं। क्या हो रहा है? आप लोग इस तरह शोर क्यों मचा रहे हैं? सिस्टर, अभी अभी इस लड़की ने इंजेक्शन से उस सलाइन वाटर में कुछ मिलाया है। नेहा की बात सुनकर वे दोनों सिस्टर्स भी घबरा गईं। आज मेघा की शामत आई थी तभी तो उसने अनु को मारने का प्लान बनाया और खुद फंस गई। उसकी हालत उस वक्त और खराब हो गई जब उसने देखा कि सामने से विराट आ रहा है। मेघा की हालत उस वक्त खराब हो गई जब उसने देखा कि सामने से विराट चला आ रहा है। उसने पूरी ताकत लगाकर नेहा और कविता को धक्का दिया और बाहर की तरफ भागने लगी। पकड़ो उस लड़की को, भागने न पाए। दोनों सिस्टर के साथ साथ सपना और कविता ने भी जोर से चिल्लाकर कहा। पीछे मुड़कर देखने की कोशिश में मेघा भागती हुई सीधी विराट से ही जा टकराई। सॉरी। इतना कहते हुए मेघा ने जैसे ही सर उठाया तो उसकी जान ही निकल गई। जिससे बचकर भाग रही थी उसी से जा टकराई। इससे पहले कि वो वहां से भागती, पीछे से आती हुई सिस्टर ने विराट को देखकर चिल्लाते हुए कहा, पकड़िए उस लड़की को, उसने कुछ गड़बड़ की है। बस फिर क्या था? विराट के हाथ मेघा की कलाई पर कस गए। उसने छुड़ाने की बहुत कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो पाई। थैंक यू मिस्टर विराट। इस लड़की ने अनु जी के सलाइन वाटर में कोई जहरीली चीज मिला दी है। वो तो भला हो कि उनकी बहनों ने देख लिया, वरना जाने क्या हो जाता। जब तक हम इस इंजेक्शन में भरे हुए दवा की जांच नहीं कर लेते इस लड़की को नहीं छोड़ सकते हैं। सिस्टर के इतना कहते ही विराट मानो गुस्से से पागल हो गया। मैंने मना किया था ना कि तुम अनु के आसपास भी नजर नहीं आओगी, पर तुमने तो उसे जान से मारने का ही प्लान बना लिया। अब मैं तुम्हें किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा, विराट ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। बिल्कुल सही कह रहे हैं जीजू, इसे छोड़िएगा भी मत। मैंने अपनी आंखों से इसे वो नीच हरकत करते हुए देखा है। इतना ही नहीं, ये तो जोर जोर से पागलों की तरह हंस रही थी और कह रही थी कि बस थोड़ी देर में तुम और तुम्हारा बच्चा इस दुनिया से चले जाओगे। पीछे से आती हुई सपना और कविता ने विराट से कहा। इतनी देर में और भी डॉक्टर और वार्ड बॉयज वहां आ गए थे। इस बीच किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। अस्पताल के पास में ही पुलिस चौकी थी। 5 मिनट के अंदर पुलिस वहां आ गई और मेघा को हिरासत में ले लिया। पुलिस वालों ने सबूत के तौर पर वो इंजेक्शन अपने कब्जे में ले लिया था ताकि जांच के बाद ये पता चल सके कि क्या सचमुच इसमें जहर था। पुलिस वाले जब मेघा को ले जा रहे थे तो उसने पागलों की तरह चिल्लाते हुए कहा, हाँ, मैंने ही उस बिच अनु को मारने की कोशिश की। वो विराट को मुझसे कभी भी नहीं छीन सकती है। विराट सिर्फ और सिर्फ मेरा है। मैं फिर आऊंगी और उसे जान से मार डालूंगी। जितनी जल्दी हो सके इसे यहाँ से ले जाइए। मैं इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता, विराट ने बड़ी नफरत के साथ कहा और तेजी से अनु के कमरे की तरफ बढ़ गया। इस बीच धीरे धीरे अनु को होश आने लगा था।
नर्स ने उसके हाथों से सलाइन वाटर हटा दिया था। अनु बड़ी हैरानी के साथ अपने आसपास खड़े हुए लोगों को देख रही थी। थैंक गॉड, तुम्हें होश आ गया अनु। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। इतना कहते हुए विराट उसके पास आकर बैठ गया और उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर चूमने लगा। अनु हैरान हो रही थी कि वो अस्पताल में कैसे आ गई है और बाकी के लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी उसकी नज़र अपनी बहनों और भाभी नेहा पर पड़ी। भगवान की बड़ी कृपा है जीजी की आप बच गई, वरना आज तो उस मेघा लड़की ने आपको जान से मारने का पक्का प्लान बना लिया था, नेहा ने खुश होते हुए कहा। फिर पूरी बात अनु को बताई। उसकी बात सुनकर अनु हैरान रह गई। हाँ दीदी, लेकिन अब डरने वाली कोई बात नहीं। जीजू ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया है, कविता ने आगे बढ़कर बड़े प्यार से अपनी बहन के सर पर हाथ रखते हुए कहा। क्या कहा तुमने? विराट ने मेघा को पुलिस के हवाले कर दिया है? अनु को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। कविता बिल्कुल ठीक कह रही है अनु, मैंने उसे पुलिस के हवाले कर दिया है। अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, विराट ने उसके करीब आते हुए कहा तो अनु ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। ये देखकर विराट के दिल को बहुत चोट पहुंची, उसकी आंखें भीग गई थीं। उसने गहरी सांस ली और अनु के करीब आकर बैठ गया। क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती हो? मैं अपनी गलती मानता हूँ। मुझे ये भी मालूम है कि मेरी वजह से तुम्हें और मम्मी को कितनी तकलीफ हुई है। प्लीज़ अनु, मैं तुमसे सच्चे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। मुझे माफ़ कर दो ताकि मैं तुम्हारे और अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी एक नए जीवन की शुरुआत कर सकूं। विराट ने भरे गले से कहा तो उसकी बात सुनकर अनु समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या जवाब दे। क्या सचमुच भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और विराट को हमेशा के लिए उसकी झोली में डाल दिया है? उसे अभी भी अपनी किस्मत और विराट की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने पास खड़ी अपनी बहन कविता का हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखा। कविता भी उसके मन की बात समझ रही थी, इसलिए उसने हाँ में सिर हिलाया। उन्होंने विराट की तरफ देखा जो अभी भी अपने हाथों में उसका हाथ लिए आंसू भरी नज़रों से उसे देख रहा था। अनु को इस तरह देखता हुआ पाकर विराट ने कहा, मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ गया हूँ अनु। तुम्हारी सच्चाई और सादगी के आगे तो मैं पहले से ही नतमस्तक था और आज तो मैं तुम्हारे प्यार का भी कायल हो गया हूँ। आज पूरे मन से मैं तुम्हें आई लव यू कहता हूँ। आई लव यू अनु, आई लव यू सो मच। विराट की बात सुनकर अनु को तो ऐसा लग रहा था मानो वो कोई सपना देख रही हो। उसे अभी भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा थी कि विराट सचमुच उसे प्यार करने लगा है। हे भगवान, क्या मैं इतनी खुशकिस्मत हूँ। यही सोचते हुए अनु ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू ढलक गए। तुम्हारे आंसू बहाने के दिन अब खत्म हो गए हैं। बस अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ ताकि मैं तुम्हें मम्मी से मिलवा सकूं और उन्हें भी इस बात का यकीन दिलवा दूं कि अब तुम कहीं नहीं जाओगी, हमेशा मेरे साथ रहोगी उनकी बहू बनकर। मिस्टर विराट, अब आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी वाइफ अब ठीक है और आपको थैंक यू कहना चाहिए इनकी बहनों को। आज उनकी वजह से ही इनकी जान बच पाई है। पास खड़ी सिस्टर ने विराट को देखकर मुस्कुराते हुए कहा तो सभी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। अगले दिन अनु को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। सुधांशु और नेहा उसे लेने के लिए आए थे, लेकिन अनु ने जाने से इनकार कर दिया। मैं यहाँ से अपने घर जाऊंगी सुधांशु, तुम लोग वापस घर चले जाओ और बाबूजी का ख्याल रखना, अनु ने शांत और सपाट शब्दों में जवाब दिया। क्या दीदी, तुम माँ की बातों से अभी भी नाराज हो? नेहा ने अनु के पास आते हुए कहा। नहीं, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ से अपने घर जाऊंगी, वो भी मम्मी जी को साथ लेकर। इतना कहकर अनु धीरे से आईसीयू की तरफ बढ़ गई जहां पर सुषमा जी एडमिट थीं। अनु ने अपने भाई सुधांशु के साथ जाने से साफ साफ मना कर दिया। देखो सुधांशु, तुम ये मत सोचो कि मैं तुमसे या माँ से या किसी से भी नाराज हूँ। मुझे किसी से कोई नाराजगी नहीं है। इस वक्त मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी विराट की मम्मी है, उन्हें मेरी ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। इतना कहकर अनु आईसीयू की तरफ बढ़ गई जहां सुषमा जी एडमिट थीं। अनु जैसे ही वहां पहुंची, उसने देखा एक नर्स वहां से निकल रही थी। एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं मम्मी जी से मिलने अंदर जा सकती हूँ? ओ या, श्योर, उन्हें होश आ चुका है। अनु की बात सुनकर सिस्टर ने मुस्कुराते हुए कहा और वहां से चली गई। सिस्टर के जाने के बाद उसने धीरे से डोर ओपन किया और अंदर चली आई। सुषमा जी इस वक्त बेड पर तकिए के सहारे अधलेटी सी बैठी हुई थीं। गुड मॉर्निंग मम्मी जी, अब कैसी तबीयत है आपकी? अनु ने उन्हें देखते हुए धीरे से कहा। अनु को देखते ही सुषमा जी के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान उभर आई, लेकिन फिर अगले ही पल उन्होंने अपनी नाराज़गी जताते हुए मुंह फेर लिया। क्या आप मुझसे अभी तक नाराज़ हैं? मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी जी, मेरी वजह से आपकी इतनी तबीयत खराब हो गई।
मुझे उस दिन गुस्से में जिद करके घर से नहीं आना चाहिए था, अनु ने उनके करीब आते हुए कहा। उसका मायूस चेहरा देखकर सुषमा जी का गुस्सा गायब हो गया। कौन कहता है मैं तुझसे नाराज हूं? क्या मैं तुझसे नाराज हो सकती हूं? सच कहूं तो नाराजगी तो मुझे अपने आप से थी कि मेरे नालायक बेटे की वजह से तुझे क्या क्या सहना पड़ा। सुषमा जी ने बड़े प्यार से अनु के माथे पर हाथ रखते हुए कहा। अब आपको खुद से भी नाराज होने की जरूरत नहीं है मम्मी जी, क्योंकि विराट जी भी अपनी गलती पर शर्मिंदा हैं। उन्हें भी इस बात से गहरा धक्का लगा है कि उनकी वजह से ही आप एक बार फिर से इतनी बीमार हो गई हैं। बेवकूफ़ लड़की, वो इस वजह से शर्मिंदा नहीं है कि उसकी वजह से मैं बीमार पड़ गई, बल्कि उसे शर्मिंदगी इस बात से है कि उसने अपनी लाइफ पार्टनर के रूप में मेघा जैसी गलत लड़की का चुनाव किया था। सुषमा जी ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा तो उनकी मुख मुद्रा देखकर अनु को हंसी आ गई। उसकी निश्चल हंसी को देखकर सुषमा जी पल भर के लिए उसे देखती रह गईं। तू तो इसी तरह हंसती रह मेरी बच्ची, तेरी हंसी से मानो मेरे दिल में एक मधुर झंकार सी बज उठती है। सुषमा जी ने अनु की बलाएं लेते हुए भीगे स्वर में कहा। अच्छी बात है, अगर आप मुझे इसी तरह खुश देखना चाहती हैं तो फिर आप भी जल्दी से ठीक हो जाइए, बिल्कुल पहले की तरह। वो तो मैं हो ही जाऊंगी, क्योंकि तुम वापस जो आ गई हो, और मुझे मालूम है कि इस बार तुम अकेली नहीं हो, बल्कि तुम मेरे बेटे और अपने पति को साथ लेकर आई हो। इतना कहते हुए सुषमा जी ने अनु का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसे अपने सीने से लगा लिया। उनके सीने से लगी अनु सोच रही थी कि एक नारी के कितने रूप होते हैं। एक तरफ उसकी सगी माँ गीता जी हैं, जिनके मुंह से कभी आज तक किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं निकला। हमेशा उन्होंने दूसरों को तकलीफ पहुंचाने वाली बातें की और काम भी किए। मेघा भी एक नारी ही है जिसने अपने स्वार्थ के लिए प्यार जैसे रिश्ते का गलत इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि उसने उसकी और उसके बच्चे की जान लेने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। और एक तरफ विराट की मम्मी सुषमा जी हैं, जिनके सीने में हर किसी के लिए प्रेम का सागर लहरा रहा है। मुझ जैसी लड़की के लिए उन्होंने अपने बेटे का परित्याग कर दिया था। शायद इन जैसी महिलाओं को ही देवी का दर्जा दिया जाता है। सुषमा जी के सीने से लगी हुई अनु अभी ये सारी बातें सोच भी रही थी कि तभी उसने देखा कि विराट ढेर सारी दवाइयां लेकर वहां आया। अपनी मम्मी और अनु को इस तरह प्यार से एक दूसरे से लिपटा हुआ देखकर उसके दिल को बहुत ठंडक पहुंची। विराट को देखते ही अनु सुषमा जी से अलग होकर दूर खड़ी हो गई। कुछ पलों के लिए वहां एक खामोशी सी छा गई। फिर उस खामोशी को भंग करते हुए विराट ने ही कहा, आज शाम तक आपको इस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। आपके लिए डॉक्टर ने दवाइयां लिखी थीं, बस वही लेकर आया हूं। इतना कहते हुए विराट ने साइड टेबल पर सारी दवाइयां रख दीं। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद विराट ने अनु की तरफ देखा और कहा, मम्मी के डिस्चार्ज पेपर तैयार हो रहे हैं। मैं सारी दवाइयां ले चुका हूं। पेपर तैयार हो जाएं तो आप सिग्नेचर कर दीजिएगा। और हाँ, कुछ ज़रूरी काम होने की वजह से मैं आप दोनों को लेने नहीं आ पाऊंगा। ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर तुम नहीं आओगे तो मैं जाऊंगी कैसे? सुषमा जी ने सवाल किया। इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है मम्मी, मैं ड्राइवर को भेज दूंगा, आप लोग आ जाइएगा। और हाँ, ये रहा मेरा क्रेडिट कार्ड, हॉस्पिटल का बिल पे कर दीजिएगा। इतना कहते हुए उसने अपना क्रेडिट कार्ड सुषमा जी के हाथों में दे दिया। अनु अभी भी चुपचाप खड़ी थी। विराट ने एक हल्की सी नज़र उस पर डाली और वापस निकल गया। विराट ने सही कहा था, सारा काम होते होते लगभग शाम हो चुकी थी। ड्राइवर भी गाड़ी लेकर आ चुका था। उन्होंने सुषमा जी की सारी दवाइयां और सामान को गाड़ी में अच्छे से रखवा दिया, फिर उन्हें सहारा देकर धीरे धीरे बाहर ले जाने लगी। मम्मी जी, आप कहें तो मैं व्हीलचेयर ले आऊं, आपको चलने में तकलीफ हो रही होगी। व्हीलचेयर पर बैठे मेरे दुश्मन, मैं तो बिल्कुल भली चंगी हूं। यकीन न हो तो तू भी मेरा हाथ छोड़कर देख, मैं खुद से ही चली जाऊंगी। सुषमा जी ने मुंह बनाते हुए कहा तो अनु को हंसी आ गई। गाड़ी में बैठते ही सुषमा जी ने उस अस्पताल को देखकर दोनों हाथ जोड़े और बोली, भगवान करे इस हॉस्पिटल में मेरा आखिरी विजिट हो, अब मुझे दोबारा यहाँ कभी ना आना पड़े। भगवान ने चाहा तो आप एक बार फिर से पहले की तरह ठीक हो जाएंगी, और ठीक होने के बाद भला यहाँ आने की क्या ज़रूरत है? उन्होंने एक गहरी सांस लेते हुए कहा और ड्राइवर को चलने का इशारा दिया। गाड़ी तेज गति से सुषमा विराट मेंशन की तरफ भागती चली जा रही थी। जैसे जैसे घर नज़दीक आ रहा था, वैसे वैसे सुषमा जी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। थोड़ी देर के बाद जब उनकी गाड़ी घर के सामने आकर रुकी तो उन्हें देखकर हैरानी हुई कि पूरे बंगले का हुलिया ही बदला हुआ था। अरे माधव सिंह, कहीं किसी दूसरे के बंगले पर तो नहीं लेकर आ गए हो? ये हमारा विला तो नहीं है? सुषमा जी ने आश्चर्य से कहा। मैं तो बिल्कुल सही एड्रेस पर आया हूँ। इतना कहते हुए माधव सिंह अपना सिर खुजाने लगा। वे लोग अभी ये सब कुछ सोच ही रहे थे कि तभी गेट खुला और अंदर से बैंड बाजे के साथ बाजा बजाते हुए कुछ लोग बाहर निकले।
अब तो मुझे यकीन हो गया है कि पक्का तुम किसी दूसरे के बंगले पर हमें लेकर आ गए हो। अभी सुषमा जी ने इतना कहा ही था कि तभी उनकी नज़र जमुना और रामशरण पर पड़ी, जो एक थाली में फूलों का हार और दूसरे में आरती वगैरह लेकर आ रहे थे। ये देखकर उनके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। अच्छा, तो ये सब हमारे स्वागत में किया गया है। इतना कहते हुए सुषमा जी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उतरने वाली थीं कि तभी उन्हें लकी की आवाज़ सुनाई दी। 1 मिनट रुक जाइए आंटी जी, आप लोग इस तरह अंदर नहीं जा सकते। मगर क्यों, और विराट कहाँ है? ये तो मुझे नहीं मालूम, बस विराट ने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया था कि मैं आप लोगों को अंदर ना आने दूं। यह स्पेशल तैयारी किसी और के लिए की गई है। लकी की बात सुनकर अनु के साथ साथ सुषमा जी का चेहरा भी काला पड़ गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा, शायद उन दोनों के मन में भी एक ही बात चल रही थी। सुषमा जी और अनु दोनों एक दूसरे को हैरानी से देख रही थीं। न जाने क्यों, किसी अनहोनी की आशंका से उनका चेहरा काला पड़ गया था। हे भगवान, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेघा ने फिर से कोई नई चाल चली हो और विराट को अपनी तरफ खींच लिया हो। सुषमा जी के साथ साथ अनु के मन में भी यही बात चल रही थी। वे दोनों वापस अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गई थीं। अभी 5 मिनट भी नहीं बीते थे कि तभी जोर शोर के साथ एक बार फिर से बैंड की धुन पर गाने बजने लगे। सुषमा जी चौंक कर इधर उधर देखने लगी थी। तभी गाड़ी की खिड़की का शीशा किसी ने नॉक किया। ये लकी था, जो इशारे से उन्हें बाहर आने को कह रहा था। जैसे ही सुषमा जी और अनु ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। दोनों तरफ से गाड़ी के दरवाजे के पास से लेकर हवेली के अंदर तक फूल ही फूल बिछे हुए थे। सामने आरती की थाल लेकर जमुना जी खड़ी थीं और उनके एक तरफ लकी और दूसरी तरफ विराट अपने हाथों में फूलों की माला लेकर खड़ा था। सुषमा जी और अनु को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि विराट ने उन दोनों के लिए इतना सब कुछ किया है। गाड़ी के दोनों तरफ से उन दोनों ने अपने पैर बाहर निकाले और धीरे धीरे चलकर अपने बंगले के गेट पर आ गईं। रामशरण ने उन दोनों के पैर धुलवाए और जमुना ने सुषमा जी के साथ साथ अनु की भी आरती उतारकर उसका मुंह मीठा करवाया। वहीं लकी ने फूलों की माला सुषमा जी के गले में पहनाकर उनके पैर छू लिए और विराट ने लाल गुलाब की खूबसूरत सी माला अनु के गले में पहना दी। माला पहनाते वक्त विराट ने अनु के कान में धीरे से कहा, आई लव यू अनु, और इस बार सच्ची वाला। बेचारी अनु के पास तो कहने के लिए कुछ भी नहीं था। उसकी आंखों में आंसू थे और गला अवरुद्ध हो चुका था। दूसरी तरफ ये सब कुछ देखकर सुषमा जी के शरीर में मानो दोबारा से जान आ गई थी। प्रसन्नता से उनका चेहरा चमक रहा था। उनके चेहरे पर खुशियां ही खुशियां दिखाई दे रही थीं। बड़े प्यार से अनु का हाथ पकड़कर विराट अंदर ले गया। सबसे पहले जाकर उन दोनों ने घर के मंदिर में भगवान को प्रणाम किया, फिर सुषमा जी के चरण स्पर्श किए। कैसा विचित्र संयोग था। एक तरफ सुषमा जी की आंखों से आंसू निकल रहे थे, वहीं होठों पर खुशी भरी मुस्कान थी। अपने दोनों बच्चों के सर पर हाथ रखते हुए उन्होंने पूरे मन से आशीर्वाद दिया, दूधो नहाओ पूतो फलो। आपका ये आशीर्वाद तो कब का फल चुका है आंटी जी। बहुत जल्द किसी भी समय आपके घर में छोटे बच्चों की किलकारियां गूंजने वाली हैं। यह लकी था जो सुषमा जी के कंधे पर हाथ रखकर बड़े प्यार से उन्हें कह रहा था, तेरा भी बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। भले ही तूने इस रिश्ते की शुरुआत झूठ से की थी, लेकिन आज तेरे ही दिए मशवरे के कारण यह रिश्ता सच्चाई में बदल चुका है और मेरे घर में खुशियों की बहार आ गई है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी लकी। सुषमा जी ने बड़े प्यार से लकी के माथे को चूमते हुए कहा, लो आंटी जी, कर दिया ना आपने मुझे पराया। इसका मतलब है आप मुझे अपना बेटा नहीं मानती, तभी तो आप मुझे थैंक यू बोल रही हैं। सुषमा जी की बात सुनकर लकी ने अपनी नाराज़गी दिखाते हुए कहा, नाराज क्यों होते हो लकी, आज तुम्हारी वजह से ही मेरे घर में खुशियां आई हैं। तुम्हारा धन्यवाद क्यों न करूं मैं। तुमने ही तो विराट को अनु से मिलवाया और यह शादी करवाई। अगर तुमने ऐसा नहीं किया होता तो मुझे भला अनु जैसी बहू कहाँ से मिलती। सुषमा जी ने बड़े प्यार से लकी के गालों पर हल्की सी चपत लगाते हुए कहा, तुम दोनों बातें ही करते रहोगे या अनु को उसके कमरे में भी ले जाओगे। ये विराट था जो शिकायत भरी नज़रों से लकी को देखते हुए कह रहा था, देख लीजिए आंटी जी, आपका लाडला अभी से अपनी बीवी की साइड ले रहा है। हो ना हो, बहुत जल्दी ही ये पूरा का पूरा जोरू का गुलाम बनने वाला है। मैं ही आपके काम आऊंगा। लकी ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा तो सबको हंसी आ गई। तभी जमुना आगे बढ़ी और अनु का हाथ पकड़कर बड़े प्यार से बोली, इन सब झमेले में पड़कर तुम थक गई होगी बहुरिया, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक ले चलती हूँ। वो अनु को विराट के कमरे में ले गई। ये देखकर अनु हैरान रह गई कि पूरे कमरे को लाल गुलाब के फूलों और रजनीगंधा के फूलों से सजा दिया गया था। कमरे में चारों तरफ इन फूलों की भीनी भीनी खुशबू फैली हुई थी।
जमुना ने अनु को बिस्तर पर बैठा दिया और पास पड़ी टेबल से ड्राई फ्रूट्स की प्लेट और दूध का गिलास उसके हाथों में देती हुई बोली, तुम्हें भूख भी लगी होगी बहुरिया, लो जल्दी से ये खाकर दूध पी लो, तब तक मैं नीचे जाकर खाने पीने का इंतजाम देखती हूँ। इतना कहकर जमुना कमरे से बाहर चली गई। और अनु, उसे तो अभी भी इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि तकदीर ने उसे इस बार वाकई फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया है। विराट ने उसे सच्चे दिल से अपनी जिंदगी में पत्नी का स्थान दे दिया है। ये सोच सोचकर जहां उसे एक तरफ खुशी हो रही थी, वहीं न जाने क्यों रह रहकर उसकी आंखों में आंसू भी आ जा रहे थे। लकी ने बैंड वालों का पेमेंट करके वापस भेज दिया था और सारे नौकरों को मिठाई के डब्बे के साथ साथ बख्शीश के रूप में 6 महीने की तनख्वाह भी दिलवा दी थी। सुषमा जी सोफे पर बैठी ये सब कुछ देख रही थीं। वो अभी भी यही सोच रही थीं कि क्या ये सब कुछ सच में हो रहा है या फिर वो कोई सपना देख रही हैं। सुषमा जी को इस तरह खामोश देखकर लकी और विराट उनके आजू बाजू में बैठ गए। अब क्या हुआ मम्मी? क्या सोच रही हैं? कुछ भी नहीं बच्चों, बस अभी भी मुझे इस बात का यकीन नहीं हो रहा है कि क्या मैं इतनी खुशकिस्मत हूं कि एक झटके के साथ भगवान ने मुझे सारी खुशियां लौटा दी हैं। क्या आंटी, इतना सब कुछ हो गया और अभी तक आपको यकीन नहीं हो रहा है? लकी ने अभी इतना कहा ही था कि तभी सामने से आते लोगों को देखकर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। विराट के साथ साथ सुषमा जी भी उन लोगों को देखकर हैरान थीं। इससे पहले कि सुषमा जी या विराट कुछ कहते, वे दोनों आगे बढ़े और सुषमा जी के पैरों पर गिर गए। हमें माफ कर दीजिए सुषमा जी, मेरी बेटी के कारण आपकी और अनु की जिंदगी में बहुत से तूफान आए। उसकी तरफ से हम दोनों आपसे माफी मांगते हैं। आज के बाद हमारी बेटी का साया तक आप लोगों की जिंदगी में नहीं पड़ेगा। ये मेघा की माँ थी जो उन दोनों से माफी मांग रही थीं। आप क्यों माफी मांग रही हैं आंटी जी? आपने तो हमेशा अपनी बेटी को सही रास्ता दिखाया। रहा सवाल गलती का, तो जितनी गलती मेघा ने की उतना ही गुनहगार मैं भी हूं। इससे पहले कि सुषमा जी कुछ कहतीं, विराट ने आगे बढ़कर मेघा की मम्मी का हाथ पकड़कर बड़े सम्मान के साथ कहा, खुश रहो बेटे, हिम्मत तो नहीं हो रही है, लेकिन अगर सचमुच तुम मेरी जरा सी भी इज्जत करते हो तो प्लीज मेघा को बड़ी सजा होने से बचा लो। मैं वादा करती हूं कि हम उसे लेकर कहीं दूर चले जाएंगे। इतना कहते हुए मेघा की मम्मी ने अपने पति की तरफ देखा जो इस वक्त वहीं उनके पास खड़े थे। थोड़ी देर के लिए सन्नाटा सा छा गया था। चंद लम्हों के बाद विराट ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, मैं तो पुलिस स्टेशन से अपनी कंप्लेंट वापस ले लूंगा आंटी जी, लेकिन अस्पताल वाले उसका क्या करेंगे ये मुझे नहीं मालूम। बस इतनी रिक्वेस्ट है आपसे कि आज के बाद मेघा कभी भी हमारी जिंदगी तो क्या इस शहर में भी दिखाई नहीं देनी चाहिए। इतना कहते हुए विराट ने अपनी मम्मी की तरफ देखा, जिनके चेहरे की मुस्कुराहट साफ बता रही थी कि उन्हें अपने बेटे के निर्णय से कोई परेशानी नहीं थी। तुम्हें और अनु को एक नई जिंदगी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सुषमा जी आपको भी घर में आने वाले नए मेहमान की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा तो अब हमें इजाजत दीजिए। इतना कहकर मेघा के मम्मी पापा वहां से चले गए। उनके जाते ही उन तीनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा पड़े। किशोरी लाल का घर। गीता जी को जैसे ही ये बात मालूम हुई कि अनु वापस अपने ससुराल चली गई है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चलो, उस बेवकूफ लड़की को इतनी तो अक्ल आई कि वो अपने ससुराल चली गई। अरे जब तक वो वहां रहेगी नहीं तब तक हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा? मम्मी, आज तो आपने ये बात कह दी तो कह दी, लेकिन अब दोबारा मत कहिएगा। और हाँ, हम सभी भाई बहनों की तरफ से भी आप ये बात कान खोलकर सुन लीजिए। आज के बाद कभी भी आपने अगर अनु दीदी से पैसे की मांग की या उनकी जिंदगी में दखल देने की कोशिश की तो बाबूजी के साथ साथ हम सभी लोग आपको इस घर में अकेला छोड़कर यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे। यह सुधांशु था जो गुस्से में भरकर अपनी माँ को चेतावनी दे रहा था। भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं माँ, हम लोग तो ये घर छोड़कर चले ही जाएंगे, लेकिन आप अपना सोच लीजिए, क्योंकि आज के बाद आपको भी उस सुषमा विराट मेंशन में घुसने नहीं दिया जाएगा। यह सपना और कविता थीं जो गीता जी को धमकी देते हुए कह रही थीं। और बेचारी गीता जी, उनके पैरों तले तो जमीन खिसक चुकी थी। अपने बच्चों की बात मानने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। एक ठंडी सांस लेते हुए वो चुपचाप अपने कमरे में चली गईं। ये देखकर सबके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। सुषमा विराट मेंशन। सभी लोग रात का खाना खा चुके थे। विराट, तुम बहू को लेकर कमरे में जाओ और आराम करो। ठीक है मम्मी, लेकिन चलिए पहले मैं आपको आपके कमरे में छोड़ आता हूँ। अब तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है विराट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और रहा सवाल मेरी बीमारी का, तो अब तो मैं अनु के आ जाने से दुगुनी तेजी से ठीक हो जाऊंगी। आखिर मुझे अपने पोते और पोती को अपनी गोद में जो खिलाना है। सुषमा जी की बात सुनकर विराट और अनु के होठों पर एक मुस्कान आ गई। वैसे भी अब उन्हें भी इस बात का भरोसा था कि डॉक्टर के कहे मुताबिक नए सिरे से ट्रीटमेंट शुरू होने पर वो पहले की तरह ठीक हो जाएंगी।
बस सारी जिंदगी उन्हें प्रिकॉशन सावधानी लेकर रहना होगा। विराट अनु का हाथ पकड़कर उसे बड़े प्यार से संभालते हुए अपने कमरे में ले जा रहा था, अपनी नई जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए। और सुषमा जी, वे तो मन ही मन उन दोनों को जी भरकर आशीर्वाद देते हुए उन्हें अपने कमरे में जाता हुआ देख रही थीं। और इस तरह विराट और अनु एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए पूरे प्यार और विश्वास के साथ अपने कमरे में जा चुके थे, एक प्यार भरी जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए।